नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने किस किस्म का खतरनाक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। सऊदी शहजादे ने पाकिस्तान से फौरन किस किस्म की मदद की दरख्वास्त की है और इस सिलसिले में किस बैरूनी ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान की दो ताकतवर शख्सियात से अहम मुलाकात की है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब ने किस किस्म का इंतहाई खतरनाक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और किस बैरूनी ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान की दो अहम शख्सियात से मुलाकात की है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसे कुछ संगीन नौयत की खुफिया इतलात मिली। इन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तबाही का एक खौफनाक मंसूबा बनाया गया। और ये जो सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में आपको बताएं कि इसे ISI की तर्ज पर बनाने की कोशिश की गई है। और इस एजेंसी के साबिक सरबराह तुर्की अल फैसल के साथ एक ऐसा हैरान कुन वाकया भी जुड़ा हुआ है जिसने अमरीकी हुकाम को भी चकरा कर रख दिया था। और वो वाकया ये था कि न्यूयॉर्क में सितंबर 2001 में होने वाले हमलों से चंद रोज पहले तुर्की अल फैसल अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। और वो एक ऐसे वक्त में मुस्ताफ़ी हुए थे जब उनकी मुलाजमत की मुद्दत में अभी मजीद 4 साल बाकी थे। अब चूंकि न्यूयॉर्क में जो हमले हुए थे उनमें 14 सऊदी शहरी शामिल थे, इसलिए अमरीकी हुकाम ने इस मामले की भी छानबीन की थी कि आखिर इस हमले से चंद रोज पहले सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह मुस्ताफ़ी क्यों हुए। बहरहाल वापस आते हैं कि सऊदी अरब में तबाही का क्या मंसूबा बनाया गया। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब की जो खुफिया एजेंसी है उसे ये इतला मिली कि सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्राइक ड्रोन्स और बारूद से भरी कश्तियों से हमलों का एक मंसूबा बनाया गया है। और सऊदी हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले में बारूद से भरी एक कश्ती बनाई गई जिसका सारा निज़ाम जो है वो एक रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक था, यानी रिमोट कंट्रोल से जुड़ा हुआ था। और इस कश्ती को बनाने का मकसद ये था कि सऊदी अरब की जो समंदरी हदूद है उस समंदरी हदूद में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाए। अब सऊदी हुकाम के मुताबिक उन्हें इस मंसूबे की पेशगी इतला मिली, यानी पेशगी इंटेलिजेंस इतला मिली, जिसके बाद एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई और उस ऑपरेशन के तहत इस कश्ती को उसके मिशन से पहले ही तबाह कर दिया गया। दूसरा खौफनाक मंसूबा यह था कि बारूद से भरे एक स्ट्राइक ड्रोन के जरिए सऊदी एयरपोर्ट पर हमला किया जाए। और जब इस हमले की कोशिश की गई तो उस वक्त अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो इस एयरपोर्ट पर जहाज़ों को तबाहकुन नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन जब ये स्ट्राइक ड्रोन एयरपोर्ट के करीब था तो इसे सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। और इस दौरान इस ड्रोन का जो कुछ मलबा था वो उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो इस एयरपोर्ट के अतराफ, जबकि कुछ टुकड़े इस एयरपोर्ट के अहाते के अंदर भी गिरे। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि किस ताकतवर बैरूनी शख्सियत ने पाकिस्तान की दो अहम शख्सियात से मुलाकात की। तो पहले आपको बताएं कि सऊदी शाह सलमान ने सऊदी शहजादे फहद बिन तुर्की को, जो यमन में सऊदी मुश्तरका अफवाज के कमांडर थे, उन्हें एक पुरस्कार वजह पर बरतरफ कर दिया है। इसके अलावा उनके बेटे सऊदी शहजादे अब्दुल अजीज बिन फहद को भी डिप्टी गवर्नर के ओहदे से बरतरफ किया गया है और इन दोनों को बराह रास्त एक शाही फरमान के जरिए हटाया गया है। अब बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि इन दोनों को मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर हटाया गया, लेकिन अरब अमूर के जो माहिरीन हैं उनका मानना है कि इन्हें मुमकिना बगावत के जो एक ख़तरा था और मुमकिना जो बगावत का खौफ है उस खौफ की वजह से हटाया गया है। और उसकी वजह यह है
कि फहद बिन तुर्की को अरब खित्ते में एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है और उनके बहुत से वफ़ादार साथी थे, वफ़ादार साथी हैं और शाही ख़ानदान के अंदर भी उनके बहुत हमदर्द मौजूद हैं और कहा जाता है कि अब भी शाही ख़ानदान के अंदर उनके बहुत से हमदर्द मौजूद हैं। और यहाँ अहम बात यह भी है कि फहद बिन तुर्की अमेरिकी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और उन्होंने अमेरिका के एक आर्मी स्कूल से तरबियत भी ली थी और उनके बारे में आम तासुर यह है कि उनके अमेरिकी हुकाम के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब न सिर्फ फहद बिन तुर्की को उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है बल्कि ये इतलात भी आ रही हैं कि उन्हें हिरासत में भी लिया गया है और उनसे मखसूस नोयत की तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा उनके कुछ दीगर फौजी साथियों को जिनका सऊदी इत्तहादी अफवाज में अहम किरदार था उन्हें भी बरतरफ किया गया है और उनकी हिरासत की इतलात भी आ रही हैं और उनसे भी इस किस्म की तहकीकात की जा रही हैं कि पिछले चंद माह में उनकी सरगर्मियां किस नौयत की थीं और वो क्या कुछ करते रहे। और अब आते हैं इस मामले पर कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से किस किस्म के नए राब्ते किए। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब को हौसी बागियों की जानिब से ख़तरनाक हमलों का सामना है और दूसरी जानिब शाही ख़ानदान में बगावत के ख़तरात भी सामने आ रहे हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में जो सऊदी सफ़ीर हैं उन्होंने बहुत ही ख़ास और अहम नौयत की मुलाकातें की हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के अहम अस्करी हुकाम से दोबारा मुलाकातें की हैं और दूसरी जानिब उन्होंने वज़ीर दाखिला एजाज़ अहमद शाह से भी बहुत अहम नौयत की मुलाकात की। इसके साथ साथ सऊदी सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी बहुत हसास और अहम नौयत की मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों के बाद क्या फ़ैसले किए गए? एक फ़ैसला तो ये किया गया कि पाकिस्तान का एक आला सतह का वफ़द सऊदी अरब जाएगा जो सऊदी अरब की कौमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेगा और इसके साथ साथ इन तकरीबात की साइड लाइन्स पर पाकिस्तानी जो वफ़द है वो आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि अगर सऊदी अरब की सलामती को कोई ख़तरा हुआ या इसकी सरहदों पर कोई सिक्योरिटी ख़तरात हुए तो पाकिस्तान पूरी तरह सऊदी अरब का साथ देगा। अब आपको बताते हैं कि अल-समसाम का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान का एक खुसूसी फ़ौजी दस्ता एक खुसूसी मिशन पर सऊदी अरब गया था और ये जो फ़ौजी दस्ता है ये तकरीबन 2 हफ्ते सऊदी अरब में रहा था। ये दस्ता पहले रियाज पहुंचा और फिर वहां से सऊदी अरब के मशरकी सूबे के शहर हफरुल बातिन पहुंचा था और ये जो शहर है ये सऊदी अरब के सरहदी मामलात और सऊदी अरब के जो दिफाई मामलात हैं उस तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। और यहाँ पाक फ़ौज के खुसूसी दस्तों ने सऊदी अरब की अफवाज को खुसूसी ट्रेनिंग दी थी और उनके साथ मुश्तरका मशक़ें भी की थीं और ये जो पूरा मिशन था इस मिशन को अल-समसाम का नाम दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उन्होंने सऊदी इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद सऊदी इंटेलिजेंस ने दाइश की जानिब से जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था जिस मंसूबे के तहत सऊदी अरब के जॉइंट सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाया जाना था उस मंसूबे को भी इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर नाकाम बनाया था। और अब पाकिस्तान से एक मरतबा फिर कहा गया है कि पाक अफवाज सऊदी अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए मदद करें। और यहाँ अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान के जो मारूफ SSG कमांडोज़ हैं उनका एक खसूसी दस्ता पहले ही सऊदी अरब में तैनात है और ये जो दस्ता इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है उसका मिशन सऊदी अरब में मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी हिफाजत करना है और इस दस्ते ने सऊदी शाही ख़ानदान की जो सलामती है उसमें भी अहम किरदार अदा किया है। अब ये जो पूरी सूरत हाल है इसमें दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की ना सिर्फ सिक्योरिटी मामलात में मदद करेगा बल्कि अगर शाही ख़ानदान की सलामती को कोई ख़तरा होता है तो उसमें भी पाकिस्तान सऊदी क़यादत के साथ खड़ा होगा। और ये जो इस वक्त मुमकिना बगावत का ख़तरा है सऊदी शाही ख़ानदान में ये उस पूरे तनाजुर में पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है नई इसको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सफारती माहिरीन का ये भी मानना है
कि जनरल बाजवा ने जो दौरा किया था सऊदी अरब का, जहां उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई थी, वो दौरा और उसके बाद सऊदी सफ़ीर ने जो इस्लामाबाद में अहम नौयत की मुलाकातें की, उनकी कोशिशों से अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक सफारती कशीदगी पैदा हुई थी, वो सफारती कशीदगी कम हो रही है और अब मामलात हल होने की जानिब जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।